नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शमीम खान, आपका रियल एस्टेट एक्सपर्ट। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो अपना ड्रीम होम खरीदना चाहते हैं या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बेटर है या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी बेटर है। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और लाइफस्टाइल को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। इस वीडियो में हम करेंगे एक डिटेल कंपैरिजन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी क्या होती है और दोनों टाइप्स की प्रॉपर्टी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। रियल एस्टेट डाटा के साथ लाइव केस स्टडीज भी हम इसमें करेंगे। बायर्स के कॉमन क्वेश्चन का आंसर जो आपके दिमाग में होने वाले कॉमन डाउट्स को क्लियर करेगा। रियल एस्टेट का फ्यूचर ट्रेंड्स जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने में मदद करेंगे, उस पर भी इसमें बात करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बात करता हूं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वो होती है जो अभी बन रही है और जिनको पोजीशन मिलने में 2 से 5 साल का समय लगता है। इसका फायदा है कि ये कंपैरेटिवली सस्ती होती है और आप इंटीरियर और लेआउट्स अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन रिस्क भी होता है, जैसे डिले या बिल्डर डिफॉल्ट। लेकिन जब से रेरा आया है उसके बाद डिफॉल्ट होने का बहुत कम चांस है। अब बात करते हैं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी क्या होती है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कंप्लीटली कंस्ट्रक्टेड हो चुकी है, उसमें तुरंत आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और आप इसकी क्वालिटी देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि फिजिकली और प्रैक्टिकली आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के एडवांटेज, ये अफोर्डेबल प्राइसिंग, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का जो कॉस्ट है वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के 20 से 30% कम होता है। हाई एप्रिसिएशन पोटेंशियल, पोजीशन का टाइम तक आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू काफी अच्छी खासी हो जाती है इसमें। फॉर एग्जांपल नोएडा एक्सटेंशन में एक फ्लैट 70 लाख रुपए का लॉन्च फेज में होता है और रेडी होने के बाद यही प्रॉपर्टी 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। मॉडर्न अमेनिटीज, नए प्रोजेक्ट्स में अपडेट फीचर्स होते हैं जैसे स्मार्ट होम और ग्रीन टेक्नोलॉजीज। पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी आपको इसमें मिल जाती है। कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान आपको मिल जाता है जिसको CLP बोलते हैं। फाइनेंशियल बर्डन आपका कम हो जाता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के डिसएडवांटेज के बारे में आप जानते हैं। पोजीशन में डिले, बिल्डर का डिफॉल्टर होने का रिस्क, GST का इंपैक्ट। जी हाँ, 5 से 12% अलग अलग हो सकता है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में GST देना पड़ता है। अब बात करते हैं रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज के एडवांटेज के बारे में। इसमें इमीडिएटली आपको पोजीशन मिलता है, कोई वेटिंग नहीं करनी पड़ती। ये उन बायर्स के लिए परफेक्ट है जो घर शिफ्ट करना चाहते हैं या रेंट से छुटकारा पाना चाहते हैं। नो GST, ये एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग फैक्टर है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में GST नहीं देना पड़ता। जी हाँ, लो रिस्क, आप जो देखते हैं वही मिलता है। क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन क्लियर होते हैं इसके। रेंटल इनकम, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी को तुरंत आप रेंट पर देकर अच्छा खासा पैसिव इनकम अपना हर महीने बना सकते हैं। अब बात कर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। ये एक हायर कॉस्ट हो सकता है, लिमिटेड कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं और लेस सप्लाई प्राइम एरियाज। जी हाँ, रियल लाइफ केस स्टडी अब यहाँ पे हम बात करते हैं। आइए कुछ रियल लाइफ केस स्टडी को हम समझते हैं। पहला है केस स्टडी मिडिल क्लास बायर्स। रवि नाम का एक मिडिल क्लास फैमिली से एक बायर है और उसने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली बिलो 50 लाख ग्रेटर नोएडा में। पोजीशन के टाइम तक उसकी प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो 75 लाख हो चुका था। यही एप्रिसिएशन उसके लिए एक बड़ा बेनिफिट था। अब बात करते हैं केस स्टडी 2 की। एक NRI इन्वेस्टर है। NRI इन्वेस्टर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी शॉप खरीदता है नोएडा में, सेक्टर 32 भूटानी सिटी सेंटर मॉल के अंदर 75 लाख का, और उसका मंथली रेंट चालू हो जाता है 50,000 रुपए महीने का, जो उसकी रेगुलर इनकम को बूस्ट करता है। तीसरा जो केस स्टडी है हमारा, अर्जेंट रेलोकेशन। एक फैमिली है जो तुरंत शिफ्ट करना चाहती है नोएडा में अपने रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के अंदर। उसको चाहिए स्कूल, जॉब, जो उसकी नियर बाई चीजें हैं। आइए अब बात करते हैं बायर्स के कुछ कॉमन क्वेश्चन के बारे में। एक क्वेश्चन है, आम क्वेश्चन है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वर्सेस रेडी टू मूव प्रॉपर्टी कौन सा बेटर है फॉर फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए। तो इसका जो आंसर है, अगर आपका बजट टाइट है और आपको टाइम चाहिए पेमेंट के लिए, तो उनके लिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का ऑप्शन बहुत अच्छा है। और अगर आपको इमीडिएट शिफ्टिंग करनी है या रेंटल इनकम चाहिए तो उसके लिए रेडी टू मूव प्रॉपर्टी आइडियल है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है बायर्स का, क्या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रिस्की होती है?
मैं आंसर देना चाहूंगा इसका कि अगर बिल्डर रेरा रजिस्टर्ड है और ट्रैक रिकॉर्ड उसका अच्छा है तो रिस्क काफी कम हो जाता है आपका। तीसरा क्वेश्चन आता है रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के लिए क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने चाहिए। इसका आंसर है टाइटल डील, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ओसी और बिल्डर बायर एग्रीमेंट यानी बीबीए जरूर चेक करना चाहिए आपको। देखिए, आप अपनी फाइनेंशियल गोल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। और हाँ, अगर आपको हमारी सलाह की कोई जरूरत हो तो हम 24/7 अवेलेबल है आपकी हेल्प करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे दिए लिंक पर एक क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और हमारी टीम 24 आवर्स में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी का सिलेक्शन आपकी जरूरत और गोल्स के हिसाब से डिपेंड करता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी क्वेरी कमेंट्स में पूछें। मैं पर्सनली आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।